बिहार की राजधानी पटना से एक बेहद ही दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। शिक्षा के जिस मंदिर में छात्रों का भविष्य संवरता है, वहां वर्चस्व की लड़ाई ने एक बेहद ही मार्मिक मोड़ ले लिया है। पटना के चर्चित खानसर और ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद के बीच जो विवाद चल रहा था, उस विवाद के बीच एक बहुत बुरी खबर ये सामने आई कि रोशन सर के भाई प्रिंस यादव की मौत नेपाल में हो गई। नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है, उनका निधन हुआ है। ये खबर सामने आई है। इस खबर में और भी बहुत कुछ सामने आया है, वो आपको बताएंगे। उनकी मौत का कारण गोली लगना बताया गया है। इस खबर के मुताबिक कहा जा रहा है कि उनके कोचिंग में और कई जगहों पर यह बात कही जा रही है कि प्रिंस यादव की मौत गोली लगने से हुई है। और ये खबर देखिए, जिसमें यह कहा जा रहा है कि प्रिंस यादव की मौत ब्रेन हेमरेज की वजह से बताई जा रही है। नेपाल पुलिस ने जांच की और ब्रेन हेमरेज की पुष्टि हुई, उसी के बाद बॉडी को ले जाने की अनुमति मिली। इस तरीके की बात कही जा रही है, इस तरीके की चीजें हो रही हैं। लेकिन आप सोचिए कि आखिर 13 तारीख को नेपाल के उस होटल में प्रेम के साथ क्या हुआ, पुलिस ने क्या जांच की और प्रिंस यादव की मौत कैसे हुई, यही इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा कि नेपाल पुलिस ने किस पहलुओं की जांच की, मौत के वास्तविक कारण क्या पता लगे और कोशिश जो भी नेपाल पुलिस ने की, क्या क्या कदम उठाए, अब तक क्या क्या कार्रवाई की और परिवार का क्या हाल है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप सभी को ये तो पता ही है कि पटना के बहुचर्चित ज्ञान बिंदु एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद सर के सगे भाई हैं प्रिंस यादव। दो ही भाई हैं, दोनों भाई के बीच आपसी बड़ा अच्छा संबंध है। प्रिंस यादव जो हैं वो कोचिंग संस्थान में मैनेजमेंट का काम देखते हैं। प्रबंधन से जुड़े सभी कामों के साथ साथ और भी कई महत्वपूर्ण काम का देखरेख प्रिंस के कंधे पर ही था। आम भाषा में कह दें तो वो राइट हैंड हुआ करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों की जोड़ी राम लक्ष्मण की बताई जाती है। ये दोनों ऐसे तो भाई थे रिश्ते में, लेकिन कहा जाता है किसी दोस्त से कम नहीं थे। हालिया कोचिंग विवाद में गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार थे प्रिंस और नेपाल के एक होटल में रह रहे थे। और अब ये खबर सामने आ रही है कि उनकी मौत हो गई है। एक ये भी बताया जा रहा है कि कथित तौर पर 2021 में जब खान सर की कोचिंग में तोड़फोड़ और मारपीट हुई थी, उसमें भी प्रिंस यादव का नाम जो है घटना में शामिल होने से जुड़ा हुआ था कि प्रिंस यादव क्लास में घुसकर तोड़फोड़ किए थे, इसका आरोप उन पर लगा हुआ था। तो पहले से खान सर विवाद में प्रिंस जो है वो जुड़े हुए थे और इस बार हालिया विवाद में भी उनका नाम वो नामजद थे, आप सभी को पता ही है। तो प्रिंस यादव कौन है? तो प्रिंस यादव सहरसा जिले के निवासी हैं। कहा जा रहा है कि ये सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बहुत सक्रिय रहते हैं, अपने क्षेत्र में काफ़ी पॉपुलर हैं जनसेवा के लिए। जिला पार्षद चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, लेकिन अब बात वही है ना कि थे और है में अंतर होता है। सच्चाई ये है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये स्वीकार करना उनके परिवार के लिए और उनके शुभचिंतकों के लिए बहुत मुश्किल है। किसी ऐसे का अनायास चला जाना ही बहुत दुखद होता है। ये बहुत मुश्किल होता है और इस मुश्किल की घड़ी में ये परिवार कैसे अपने आप को बांधेगा और कैसे इस सच को स्वीकार करेगा, ये हैरान और परेशान कर सकता है। पूरी घटना को समझने के लिए आपको सिलसिलेवार तरीके से समझना होगा कि आखिर हुआ क्या था। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट सामने आया था। पटना में चलने वाले दो कोचिंग, खान सर की कोचिंग और रोशन सर की ज्ञान बिंदु एकेडमी, दोनों ही संस्थानों के अपने अपने दावे थे। हमारे यहाँ ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है, हमारे यहाँ ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है, इस चीज़ का होड़ था। खुद को बेहतर साबित करने की एक होड़, एक विवाद जो सामने आया, वो विवाद धीरे धीरे बढ़ता चला गया। बात इतनी बिगड़ गई कि कोचिंग के बाहर लगे पोस्टर बैनर फाड़े गए, फायरिंग तक की घटना हुई, ये सभी को पता है। इसके बाद मामले में एफआईआर दर्ज हुई। एक मामले में रोशन आनंद सर को गिरफ्तार किया गया, बेऊर जेल भेजा गया, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है, उनका तबीयत भी ठीक नहीं है, ये सब आपको पता है। जबकि खान सर को कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई, वो बेल पर बाहर है, अगली सुनवाई तक कोई भी कानूनी कार्रवाई उन पर नहीं होगी, ये बात कोर्ट ने कह दी है। इन एफआईआर में रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव का नाम भी शामिल था। प्रिंस पर ज्ञान बिंदु एकेडमी का सारा मैनेजमेंट और कामकाज देखने का काम था ही, इसके साथ साथ ये भी एक आरोप है कि वो खान सर के कोचिंग में जो विवाद हुआ उसका मुख्य चेहरा थे। पुलिस ने कार्रवाई की और उसी कार्रवाई से बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रिंस यादव अपने कुछ दोस्तों के साथ नेपाल चले गए।
कुछ दिनों से वो वहीं रह रहे थे क्योंकि अपने भाई की गिरफ्तारी और जेल भेजे जाने की बात उन्हें पता ही थी। ऐसे में वो भी अगर पुलिस के हत्थे चढ़ जाते तो उन्हें भी जेल भेज दिया जाता, इसीलिए वो फरार थे, इसीलिए वो नेपाल में थी। लेकिन किसी ने कहाँ ही सोचा था कि गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल गए प्रिंस यादव अब कभी वापस नहीं लौटेंगे। नेपाल के विराटनगर के एक होटल के कमरे में प्रिंस यादव का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ। अब सवाल ये उठता है कि नेपाल पुलिस ने इस मामले में क्या क्या कदम उठाया। जैसे ही नेपाल पुलिस को इस घटना की सूचना मिली, तुरंत ही नेपाल पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने उस होटल से प्रिंस के साथ ठहरे जो 5 दोस्त थे उन्हें हिरासत में लिया और उनके साथ पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस उन सभी से सख्ती से पूछताछ कर रही है कि आखिर उस रात कमरे में क्या हुआ था। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है, जिसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है, ताकि ये साफ हो सके कि हत्या है या मौत की कोई और वजह है। बार बार ये कहा जा रहा है कि गोली लगी है, कोई कह रहा है ब्रेन हैमरेज हुआ है, तो जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आती तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। एक भाई का यूं ही अनायास चले जाना एक परिवार के लिए बहुत बड़े सदमे से कम नहीं है। मौत की दुखद खबर मिलते ही प्रिंस के परिजन बदहवास हालत में तुरंत ही नेपाल के लिए रवाना हो चुके हैं, ताकि जो भी कानूनी प्रक्रिया हो उसे पूरा किया जा सके और बेटे के शव को भारत वापस लाया जा सके। इस घटना के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गहरी चिंता जताते हुए इसे सरासर हत्या बता रहे हैं। बिहार सरकार से अपील कर रहे हैं कि वो नेपाल की पुलिस से संपर्क करे और इस मामले में गहराई से जांच करे और जो भी दोषी है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, 2 कोचिंग संस्थानों के बीच जो लड़ाई हुई, वर्चस्व की जो लड़ाई हुई, उससे स्टूडेंट को जो नुकसान हुआ सो हुआ, लेकिन इस विवाद ने आज एक घर के चिराग को बुझा दिया है। ये घटना शिक्षा जगत के लिए एक बहुत ही शर्म की बात है और कई बड़े सवाल पूछती है। फिलहाल नेपाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। असली सच्चाई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगी। चाहे पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव कह दें, चाहे कोई भी कह दे, लेकिन जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक ये पता नहीं चल पाएगा कि मौत किस हालात में हुआ है। दोस्तों, एक भाई की मौत हुई है और दूसरा भाई जेल में है। इससे ज़्यादा और दुख का कोई और परीक्षा अगर होगी तो शायद इससे कम ही होगी। फिलहाल हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख की घड़ी में परिवार को हिम्मत मिले। आज इस पूरी घटना को हमने आपको बताया। इस पूरी घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति।